ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ आईपीएस वाई पूरन कुमार का अंतिम संस्कार हुआ। रोहतक में दिवंगत एएसआई के परिजनों से मिले सीएम सैनी। परिजनों ने सीएम से इंसाफ की गुहार लगाई। दिवंगत एएसआई के परिजनों से मिले नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां चंडीगढ़ आईपीएस वाई पूरन कुमार का अंतिम संस्कार हुआ। रोहतक में दिवंगत एएसआई के परिजनों से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की और इस दौरान परिजनों से परिजन जो है मुख्यमंत्री से उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई है। दिवंगत एएसआई के परिजनों से मिले नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा। और इसी खबर पर हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया बने हुए हैं। देवेंद्र, देखिए आप जिस तरीके से वाई पूरन कुमार का इतने लंबे दिनों के बाद आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। देखिए ज्योति, परिस्थितियां बदल गई थी। मेरे को लगता है जैसे कल 8वां दिन था मंगलवार को, आज बुधवार 9वां दिन था। कल तक पीड़ित परिवार अड़ा हुआ था कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, ना संस्कार करेंगे जब तक आरोपी अधिकारियों को, दो का खास तौर पे नाम, डीजीपी शत्रुजीत कपूर जिनको 2 दिन पहले ही हटा दिया गया था पद से, छुट्टी पे भेजा गया, और एक एसपी रोहतक जो थे उनको भी बदला गया है। लेकिन इन दोनों अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, इस पर अड़े थे। लेकिन कल अचानक जो हुआ, देखिए एक तो चंडीगढ़ कोर्ट का नोटिस आया आईजी पूरन कुमार की पत्नी अमनीत के पास कि आप पोस्टमार्टम की कार्रवाई में बाधा बन रहे हैं, आप शव की शिनाख्त करें, क्योंकि 8 दिन हो गए, शव का पोस्टमार्टम जरूरी है, क्योंकि इतने दिन तक डेड बॉडी पड़ी रहे। तो एक्सपर्ट भी बताते कि शरीर के अंग कोई गलने लगते हैं, कुछ अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दिखाते हैं, तो ज्यादा देर शव को रखना ठीक नहीं है। और जब तक शव का पोस्टमार्टम और संस्कार नहीं होगा, पुलिस की जांच आगे कैसे बढ़ेगी। तो एक तो ये रहा कि चंडीगढ़ कोर्ट ने नोटिस जारी किया था, जवाब मांगा था 15 तारीख, आज 15 तारीख तक, लेकिन उन्होंने सुबह अपनी सहमति दे दी कि ठीक है, परिवार के लोगों से, जो पंचायत बनी है 31 सदस्य है, जो संघर्ष समिति बनी थी न्याय के लिए, सबकी सलाह से ये हुआ कि चलो पोस्टमार्टम कराना जरूरी है, अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं। दूसरा, कल शाम को जो ये एएसआई ने खुदकुशी की है, उसने जो आरोप लगाया आईजी परिवार पर, तो ये 2 घटनाएं कुछ ऐसी थी कि परिवार को शायद सहमत होना पड़ा, क्योंकि परिस्थितियां बदल गई थी। तो उसमें आज उनकी पत्नी राजी हुई। उसने लिखित में ये कहा कि पुलिस ने, चंडीगढ़ पुलिस ने, हरियाणा सरकार ने मेरे को आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसलिए अब पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने सहमति दी थी। और खुद चंडीगढ़ की जो एसएसपी है कंवरजीत कौर, उनके साथ वो पीजीआई गई, वहां पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू हुई। 4 घंटे में पोस्टमार्टम पूरा हुआ, क्योंकि पहले से मांग थी कि डॉक्टर्स का एक बोर्ड करेगा, क्योंकि बोर्ड में कई तरह के लोग हैं, एफएसएल के एक्सपर्ट थे, बैलिस्टिक एक्सपर्ट थे, मैजिस्ट्रेट थे, और बाकी पुलिस के अधिकारी थे। पूरी वीडियोग्राफी हुई 4 घंटे एक एक चीज की, जैसे पोस्टमार्टम में कौन कौन लोग शरीक थे, किसकी क्या भूमिका थी, कौन मौजूद था, सारी वीडियोग्राफी 4 घंटे की हुई। उसके बाद 2:20 पर आईजी साहब का शव उनके घर लाया गया, और 3 बजे का टाइम दिया गया था कि 3 बजे यहाँ शमशान के लिए रवाना होंगे। लोगों को बताया गया था जिन्होंने अंतिम दर्शन करने हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, आईएएस ऑफिसर, उनके जो कोलीग्स थे, आईपीएस थे, सरकार के मंत्री शामिल थे, इसमें श्याम सिंह राणा और कृष्ण पवार, और चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, डीजीपी जो नए हैं ओपी सिंह जिनको चार्ज दिया गया, और तीसरा होम की एसीएस डॉक्टर सुमिता मिश्रा। सरकार की तरफ से ये बड़े 5 लोग गए हुए थे। वो अधिकारी थे लेकिन 2 मंत्री थे, और भी बहुत सारे इनके रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, जो जानकार लोग होते हैं। तो बहुत सारी भीड़ काफी थी। तो संस्कार हो गया 4 बजे। अब मेरे को लगता है पोस्टमार्टम और संस्कार वाला जो एक बड़ा अड़चन थी, उसके आगे जांच बढ़ नहीं सकती थी, वहां शांति हो गई। लेकिन रोहतक वाला मामला सुलझ रहा था, और जैसे मुख्यमंत्री आज उनको भी मिलने, श्रद्धांजलि देने गए थे, मनाने गए थे कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी। तो अभी जो खबर आ रही है कि वहां एफआईआर दर्ज उस मामले में हो गई है, परिवार की शिकायत के आधार पर। अब एफआईआर की आगे जो आरोप हैं, जांच होगी, जांच के बाद साक्ष्य जुटाए जाते हैं, उसके बाद पूरी तरह से एक जांच का विषय है, और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या कुछ सामने आता है। चलिए देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।